इसी विषय में हमने कहानी सुनी है। कहानी तो नीचे दर्जे की है पर उसका निष्कर्ष बड़ा अच्छा है। एक उल्टा स्त्री थी। उसको किसी पुरुष से संकेत मिला कि इस समय अमुक स्थान पर तुम आ जाना। अतः वह समय पर अपने प्रेमी के पास जा रही थी। रास्ते में एक मस्जिद पड़ती थी। मस्जिद की दीवारें छोटी छोटी थी। दीवार के पास ही वहाँ का मौलवी झुक कर नमाज पढ़ रहा था। वो उल्टा अनजाने में उसके ऊपर पैर रखकर निकल गई। मौलवी को बड़ा गुस्सा आया कि कैसी औरत है ये। इसने मेरे पर जूती से पैर रखकर मेरे को नापाक अशुद्ध बना दिया। वह वहीं बैठकर उसको देखता रहा कि कब आएगी। जब वो उल्टा पीछे लौटकर आई तब मौलवी ने उसको धमकाया कि कैसी बेअक्ल हो तुम। हम परवरदिगार की बंदगी में बैठे थे, नमाज पढ़ रहे थे और तुम हमारे पर पैर रख के चली गई। तब वह बोली, मैं नर राची ना लखी, तुम कम लख्यो सुजान, पढ़ी कुरान बोरा भया, राज्यों नहीं रहमान। अर्थात एक पुरुष के ध्यान में रहने के कारण मेरे को इसका पता ही नहीं लगा कि सामने दीवार है या कोई मनुष्य है। पर तू तो भगवान के ध्यान में था, फिर तूने मेरे को कैसे पहचान लिया कि वह यही थी? तो केवल कुरान पढ़ पढ़ कर बावला हो गया है। अगर तू भगवान के ध्यान में रचा हुआ होता तो क्या मुझे पहचान लेता? कौन आया, कैसे आया, मनुष्य था कि पशु पक्षी था क्या नहीं था, कौन ऊपर आया कौन नीचे आया, किसने पैर रखा, इधर तेरा ख्याल ही क्यों जाता। तात्पर्य है कि एक भगवान को छोड़कर किसी की तरफ ध्यान ही कैसे जाए, दूसरी बातों का पता ही कैसे लगे। जब तक दूसरी बातों का पता लगता है तब तक वह शरण कहाँ हुआ। कौरव पांडव जब बालक थे तब वे अस्त्र शस्त्र सीख रहे थे। सीख कर जब तैयार हो गए तब उनकी परीक्षा ली गई। एक वृक्ष पर एक बनावटी चिड़िया बैठा दी गई और सबसे कहा गया कि वह चिड़िया के कंठ पर तीर मारकर दिखाओ। एक एक करके सभी आने लगे। गुरुजी पहले सबसे अलग अलग पूछते कि बताओ तुम्हें वहाँ क्या दिख रहा है। कोई कहता है कि वो तो वृक्ष दिखता है, कोई कहता है कि हमें तो टहनी दिखती है, कोई कहता है कि हमें तो चिड़िया दिखती है, चोंच भी दिखती है, पंख भी दिखते हैं। एक ऐसा कहने वालों का वहाँ से हटा दिया।